हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने DSSS TGT नेचुरल साइंस वालों के लिए सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, स्पेशली किन के लिए ऊपर, न्यूली एडिड टॉपिक्स के ऊपर जो हमारी सीरीज़ चल रही है। वो हमारी सीरीज़ कौन सी स्टार्ट की हुई है? एक तो अप्लाइड जोलॉजी स्टार्ट की हुई है और पैरेलल में हमने एनिमल डाइवर्सिटी को स्टार्ट किया हुआ है। आप जिन्होंने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो DSSS TGT नेचुरल साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देख सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हो। आज की क्लास में हमने एनिमल डाइवर्सिटी का एव्स टॉपिक, एव्स के बारे में हमने पढ़ना है, जो क्या है, एनिमल विद फेदर्स है। इसकी पिछली क्लास में हमने एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के ऊपर क्लासेस कवर कर ली हुई है, तो आप अपनी वो क्लासेस पेंडिंग वाली कंप्लीट कर लो। चलो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये क्लास करते हैं। बट जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, मेरे को ये लगेगा वो आपका मेरे लिए गिफ्ट है। जितना आप शेयर करोगे मेरे को उतनी ज़्यादा खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं। चलो, ताकि मेरा कंटेंट मेरे को पता लगे कि कितना लोगों को पसंद आ रहा है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि मैम इस चीज़ को और इम्प्रूव करो, इस चीज़ में ऐसे करो, आप और क्वेश्चंस लेके आओ और ऐसा करो। मैं उस अकॉर्डिंग भी चलने के लिए तैयार हूँ। बस आपकी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चलनी चाहिए कि इस बार हमने एक सीट लेनी ही लेनी है। हमारा ये टारगेट होना चाहिए, एक सीट हमारी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Aves basically known as birds. They are the group of endothermic vertebrates. अभी तक हमने जो पिछली क्लासेस पढ़ी थी, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, दोनों के क्या थे, एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स में आते थे। पर ये कौन सी अब एव्स वाली क्लास डिफरेंट होगी, जो किस में आते हैं, हमारे एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट्स में आती हैं। दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय फेदर्स, और इनमें क्या होते हैं, फेदर्स भी होते हैं। अब आपने मेरे को क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रही हूँ मैं आपको। आपने मेरे को वो बतानी है जिसमें लैक ऑफ फेदर्स होते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं वो तो इसका कमेंट कर सकते हैं आंसर। जिन्होंने नहीं देखी, पहले वो वीडियोस देखो, तभी आप इस क्वेश्चन का कमेंट कर पाओगे आंसर। ठीक है, दे हैव बीक्स, इन बीक्स भी होती हैं, एंड दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। दे ले हार्ड शेल्ड एग्स, जो इनके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड शेल्ड होते हैं। एंड दे हैव लाइट वेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इवन बर्ड्स के पास एबिलिटी भी है फ्लाई करने की। क्या है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लाई। बट कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं एव्स में जो फ्लाइटलेस स्पीशीज़ हैं। इसमें कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो क्या हैं, फ्लाइटलेस स्पीशीज़ है। आप पिक्चर में देखो, ये देखो बर्ड्स जो किसके अंदर आते हैं, क्लास एव्स के अंदर आते हैं। ये कैसी हैं, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। कैसी हैं, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, जिन दे हैव हार्ड शेल्ड एग्स। बाकी वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। इनमें 4 लिम्स होते हैं, 2 आर द विंग्स। फेदर्स होते हैं इनके पास, हार्ड शेल्ड एग्स हैं, और दे हैव बीक्स और बिल्स विद नो टीथ। आप एव्स में देख सकते हो, आपको ये पिक्चर से क्लासीफाई हो जाएगा इसमें क्या क्या आएंगे। बेसिकली इसमें हमारे पीको और ये स्पैरोज, क्रोज, पिजन्स, ये हमारे सारे किस में आएंगे, बर्ड्स क्लास एव्स में आएंगे। उसके अलावा इस पिक्चर में भी देखो, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एव्स में क्या आते हैं, बेसिकली बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। दे हैव बाइपेडल वर्टिब्रेट्स, होम्योथर्म्स बोलते हैं, दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। इसके बाद ये एडवांस्ड है ओवर रेप्टाइल्स का एडवांस। में रेप्टाइल्स के अगर आगे जाएं तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एव्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट, लार्जेस्ट बर्ड एंड स्मॉलेस्ट बर्ड। लार्जेस्ट बर्ड क्या है, ऑस्ट्रिच, एंड स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है, बी ह्यूमिंग बर्ड। इनके नेम वैसे नहीं पूछे जाते पर मैंने फिर भी लिख दिए हुए हैं। ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का नेम क्या है, स्ट्रूथियो कैमेलस, एंड ह्यूमिंग बर्ड का क्या है, मेलिसुगा हेलिनी। बट आपने मेन यही याद रखना, लार्जेस्ट बर्ड में आपने ऑस्ट्रिच, एंड स्मॉलेस्ट बर्ड में कौन आएगा, बी ह्यूमिंग बर्ड। क्लियर, होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स। बेसिकली जो एव है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, वर्ड एविस से। किससे हुआ है, एविस, जिसका मतलब क्या होता है, बर्ड। बाकी ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं,
हमने पीछे जो पढ़े हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दोनों के दोनों क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे। ये क्या है, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता सराउंडिंग्स के साथ, और कोल्ड ब्लडेड में क्या होता था, सराउंडिंग्स के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता था। इनकी बॉडी में फेदर्स होते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनके फोर लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। और जो हिंड लिम्स हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, ये वॉकिंग में, पर्चिंग में या स्विमिंग में उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अपने माइंड में फिट रखना। कौन से विंग्स में मॉडिफाई होते हैं, फोर लिम्स। ये ब्रीथ थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इनका स्केलेटन बहुत ज़्यादा लाइट होता है, क्यों, क्योंकि इनकी बोन्स में क्या होती हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं, जिससे ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। मतलब यही फीचर है, इनको उड़ने में हेल्प करता है। हॉर्नी बिक्स है, कोई टीथ नहीं है। ले एग्स विच हैव अ हार्ड शेल, हार्ड शेल होता है, और इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आ जाओ, दे हैव विंग शेप एंड साइज अडेप्टेड टू देयर मोड ऑफ फ्लाइट। जिस हिसाब से इन्होंने उड़ना होता है उस हिसाब से अपने साइज़ ये चेंज कर लेते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये सारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखे थे 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं 4 चैम्बर्ड वाली, अदरवाइज सारे क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट हैं। पर एव्स जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स, जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, पिजन, क्रो, स्पैरो, पैरेट, डक, ऑस्ट्रिच एंड आउल। अब ये मैंने आपको फिगर बना रखी हैं। ये फिगर सिर्फ इसीलिए बनाई, ये यहाँ पे लगाई हुई हैं ताकि ये आप बस इतना याद रखो कि अगर इसमें से कोई भी पार्ट आपके क्वेश्चन में आता है तो ये किसको बिलोंग करता है, एव्स को बिलोंग करता है। मतलब एव्स में आपके ये आएंगे। तो फेदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसमें ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्विल। क्या बोलते हैं, क्विल। जो ये है अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। अगर इसमें से मैं कुछ पार्ट उठाऊं तो ये हमारे क्या हैं, ये जो ये रेड कलर वाले हैं इसको हम बाब्यूल्स बोलते हैं, और जो ये येलो वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स। क्या बोलते हैं, हुक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाब। क्या बोलते हैं, बाब। मतलब ये आपने सिर्फ वर्ड्स याद रखने हैं कि अगर ऐसा कुछ वर्ड्स आ जाते हैं फेदर्स में तो आपने किस कैटेगरी को टिक करना है, दैट्स इट। ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने इंटरनल एनाटॉमी देखनी है वो भी आप देख सकते हो। जैसे सबसे ऊपर क्या आएगा, ब्रेन, फिर नीचे ये क्रॉप, लीवर, लंग होता है इनके पास, हार्ट होता है, स्टमक, गिजर्ड, एयर सैक, इंटेस्टाइन। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपनिंग, इन सभी में इस सभी का कॉमन नेम क्या है, क्लोका। क्लोका, CLOACA, ये नेम है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपनिंग्स। ये आपने बस हल्का सा याद रखना है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स। एव्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इतनी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, अराउंड 30 ऑर्डर्स हैं इसमें लर्न करने वाले। अब इतने लर्न करने तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, पर चलो पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में और देख लेते हैं, उसके बाद ये पिक्चर्स पे आते हैं। देखो, इसमें जो क्लास है वो कौन सी क्लास है, एव्स। कौन सी क्लास है, एव्स। और इसमें हमारे कितने ऑर्डर्स पढ़ने हैं, हमने अबाउट 30 ऑर्डर्स हैं। अब इतने ऑर्डर्स नहीं लर्न कर सकते, तो मैंने जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उनको बनाया है। बाकी अगर आप कहोगे कि मैम आप बाकी ऑर्डर्स भी ले आओ तो मैं अगली वीडियो में वो भी ले आऊँगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मैं कोशिश करूँगी इसकी एक और वीडियो लेके आऊँ जिसमें बर्ड्स की थोड़ी क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं, तो हम उनको भी कवर कर लेंगे। बट मे बी वो बाद में भी आ सकती है, वो जो बर्ड्स वाली स्पेसिफिक वीडियो है, चाहे पहले आ जाए, वो अकॉर्डिंगली जैसे भी होगा वो मैनेज मैं वो देख लूँगी। ठीक है, फिर फैमिलीज आ जाओ। ईच ऑर्डर इज़ डिवाइडेड इनटू फैमिलीज। हर एक ऑर्डर की आगे फिर फैमिली है, फिर फैमिली फर्दर डिवाइडेड है जेनेरा में, फिर जेनेरा फर्दर डिवाइडेड है स्पीशीज़ में। मतलब अगर आप देखो तो बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं इस एक क्लास के अंदर, और हर एक स्पीशीज़ जो है रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल टाइप ऑफ बर्ड्स। तो मतलब अगर पढ़ने में आए तो इतना ज़्यादा पढ़ने को है मटेरियल कि ख़त्म ही ना हो, पर हम इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकल जाए, बस हमने उतना कवर करना है। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है, क्लास में एव्स, ऑर्डर अराउंड 30 है, देन ऑर्डर के बाद फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ के बाद जेनेरा, एंड देन हमारी स्पीशीज़। आपने बस इस
टर्म्स को ऐसे ही याद रखना है। अब थोड़ा क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, क्लासिफिकेशन पढ़ लें। देखो दोनों पिक्चर्स बना रखी हैं, इसमें आ जाओ। देखो पहले सब क्लासेस दो हैं, एव्स की दो सब क्लासेस हैं, एक है आर्कियोनिथ्स, एक है नियोरिथिक्स। ठीक है, आर्कियो से नाम ही पता लगता है एंशियंट, मतलब जो पुरानी है। दे आर द रेप्टाइल लाइक बर्ड्स, मतलब ये कैसी बर्ड्स हैं जो रेप्टाइल लाइक बर्ड्स होती हैं। ये सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और इनमें कैपेसिटी भी नहीं होती थी उड़ने की, और इनमें टीथ भी प्रेजेंट होते थे। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी टीथ। ठीक है, इनमें एक ही एग्जाम्पल है जो याद रखने वाली है, वो क्या है, आर्कियोट्रिक्स लिजर्ड बर्ड। ये याद रखना आपने इसमें, बस ये मैंने नीचे लिखा नहीं हुआ, पिक्चर में ही आप याद रख लेना। आर्कियोनिथ्स में रेप्टाइल लाइक बर्ड्स होते हैं, सारी की सारी छुप चुकी हैं, और इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है आर्कियोप्ट्रिक्स, जिसका नाम क्या है, लिजर्ड बर्ड। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे, ये देखो इस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ सब क्लास 1 बता रखी है, आर्कियोनिथ्स। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड में आ जाओ, न्यूअरनिथ्स। ये क्या है, लिविंग भी हैं और इसमें एक्सटिंक्ट भी हैं, दोनों है इसमें, लिविंग भी आती हैं और एक्सटिंक्ट भी आती हैं। सारी की सारी उड़ सकती हैं एक्सेप्ट फ्लू, मतलब कुछ ही हैं ऐसे एक्सेप्ट फ्यू, बाकी सारी की सारी क्या हैं, उड़ते हैं। एक्सटिंक्ट लिविंग हैव नॉट टीथ, जितनी भी लिविंग है उनमें टीथ नहीं होते, वो हमने ऊपर ही कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया था। ठीक है, इतना होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इधर भी देखो, इधर भी यही लिखा हुआ है न्यूरोरिथ्स। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं इसमें, ये देखो इसके बाद न्यूरोरिथ्स में हम आगे पढ़ते हैं ओडोंटोगोनिथ्स, पैलेलियोगनिथ, इम्पैनिया, नियोगनिथे, मतलब ये इतनी सारी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखो क्या पढ़ना है, ये एक्सटिंक्ट है, इनमें टीथ होते हैं, कील एब्सेंट है, और इसके एग्जाम्पल है। इसमें लिविंग और फ्लाइटलेस है, कील एब्सेंट है, ये आप सिर्फ पढ़ सकते हो इसमें जिसने इनको पढ़ना है। वैसे ये एज सच जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको पिक्चर, कईयों को पिक्चर से ही लर्न हो जाता है, थ्योरी इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती पढ़नी, पिक्चर से ही वो अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। बाकी हमने पढ़ा था ना नीचे 30 ऑर्डर्स हैं टोटल, तो अब देखो इसमें 30 आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे 28 ऑर्डर्स हैं, उसके बाद 2 ऑर्डर्स यहाँ सेपरेट है, टोटल 30 ऑर्डर्स हैं इसमें। हमने ये 30 ऑर्डर्स सारे तो नहीं कवर करूँगी, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो ऑर्डर्स आपके साथ कवर कर लूँगी। बाकी नेम्स में जो कॉमन है, जो चीज़ आप देखोगे कि आपको हिंट लेना हो कि हाँ ये किस इस मतलब एव्स कैटेगरी में आएगा, सभी के पीछे फॉर्म्स वर्ड लिखा होता है। जितनी भी हैं ऑर्डर्स, सभी के पीछे आपको फॉर्मेज वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर ऐसा ऑर्डर आ जाए एव्स में ही आएगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अब हम मेजर ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो मेजर ऑर्डर्स हैं, सबसे पहला ऑर्डर है हमारा पेसेरी फॉर्म्स। पेसेरी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स और सॉन्ग बर्ड्स। देखो नेम से देखो, पी पर्चिंग बर्ड्स, ऐसा आ रहा है इसमें सॉन्ग बर्ड्स। पेसेरी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स और सॉन्ग बर्ड्स। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछ लेते हैं लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है। इसमें हाफ से ज़्यादा स्पीशीज़ कवर हो जाती हैं। इनमें एग्जांपल्स कौन कौन है, स्पैरोज, रोबिन्स, फिंचेस एंड क्रोज। जो इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, पर्चिंग बर्ड्स हैं तो पर्चिंग फीट होते हैं, वेल डेवलप्ड वोकल ऑर्गन्स है। हम देखते हैं ना स्पैरोज और क्रोज का चहचहाना, मतलब इनमें वोकल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एसिपेट्री फॉर्म्स। एसिपेट्री फॉर्म्स, दे आर द बर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब इनमें वो बर्ड्स आती हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग बीक्स होती हैं और अडेप्टेड फॉर हंटिंग, जैसे ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए। इनकी आई साइट अच्छी होती है, पावरफुल फ्लाइट मसल्स होते हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इंसेरी फॉर्म्स। इंसेरी वाटर फाउल बर्ड्स आते हैं इसमें, जो कहाँ रहते हैं, मतलब जो लिव करते हैं अराउंड द वाटर, जैसे डक्स वगैरह, गीज, स्वैन्स। इनके पास फ्लैट बिल्स और वेब्ड फीट होते हैं। कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट। आप वेब्ड फीट इससे याद रख सकते हो, हमने देखा है ना वाटर फाउल बर्ड्स हैं, डब्ल्यू से ही वाटर होता है और डब्ल्यू से ही आपका वेब्ड है, तो इससे आप याद रख सकते हो। और ये इंसेरी, तो आप सेरी पानी सैर करते हुए हम पानी
पानी वाली जगह पे सैर करते हुए जा रहे हैं, आप ऐसे मतलब थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। वाटर फाउल में सैर करते हुए, सैरी सैरी वाली सारी किस्में आ जाएंगे आपकी, वाटर वाली में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका गैलीफॉर्म्स, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका गैलीफॉर्म्स। गैली जी गेम बर्ड्स, ये कौन सी आती हैं हमारी, गेम बर्ड्स, मतलब द ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स हंटेड फॉर स्पोर्ट्स। इसमें कौन कौन सी आती है, चिकन्स, टर्केज, फिजेंट्स एंड क्वेल्स। इनमें जो करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ये छोटे शॉर्ट स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं एंड शॉर्ट विंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड शॉर्ट विंग्स। नेक्स्ट है सिटासिफॉर्म्स, सिटासिफॉर्म्स, इसमें कौन आते हैं हमारे, पैरेट्स आते हैं। क्या आते हैं, पैरेट्स, जो जिनके पास एबिलिटी होती है ह्यूमन जैसे मिमिक करने की, मतलब ह्यूमन नहीं, कोई मर्जी साउंड ये मिमिक कर सकते हैं, साउंड को मिमिक करने की एबिलिटी होती है पैरेट्स में। इनमें और कौन कौन से आते हैं, पैरेट्स आते हैं, मैकाज आते हैं, कोकोटेल्स आते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती है, कैसी बीक होती है, स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। और जो इनका फिट होता है ये कैसे होता है, जाइगोडैक्टल फिट। कैसे फिट होते हैं, जाइगोडैक्टल, मतलब दो पैर आगे को होते हैं और दो टोज जो होते हैं वो आगे को होते हैं और दो टोज क्या होते हैं, पीछे को होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, इम्पॉर्टेंट ऑर्डर में से एक है। नेक्स्ट है स्ट्रिगी फॉर्म्स। स्ट्रिगी फॉर्म्स में हमारे कौन आते हैं, आउल्स आते हैं। कौन आते हैं, आउल्स विद एक्सीलेंट नाइट विजन। हमें पता है ना इनके पास रात को देखने का अच्छा विजन है। इनमें कौन कौन से आउल्स वाले आते हैं, या हॉर्न्ड आउल्स आ जाते हैं या बार्न आउल्स आ जाते हैं। इनकी लार्ज आईज होती हैं और साइलेंट फ्लाइट, मतलब ये बिल्कुल चुप चुपीते रहने वाले हैं। स्ट्रिगी, स्ट्रिगी याद रखना, स्ट्रिगी आउट, स्ट्रिगी आउट, स्ट्रिगी आउट। नेक्स्ट इज पिसीफॉर्म्स, पीसी, पीसी पीसी पीसी, वुड में पीसी पीसी करके याद रखना, वुड पिकर्स। कौन होते हैं ये, वुड पैकर्स होते हैं। ये बर्ड्स विच हैव अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग और ड्रिलिंग इनटू वुड, हमारे वुड पैकर्स आ जाते हैं। इनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बिक होती है। इनके भी फिट कैसे होते हैं, जाइगोडैक्टाइल। हमने 3 तरह के फिट पढ़े हैं अभी तक, पर्चिंग, एक क्या पढ़ा था वाटर वाले में, वेब्ड, और तीसरा क्या आ गया, जाइगोडैक्टाइल। तो ये सारे के सारे याद रखना, जैसे जैसे आ रही है इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में फिट करते जाना। नेक्स्ट है कोलम्बी फॉर्म्स। नेक्स्ट इज कोलम्बी फॉर्म्स। कोलम्बी फॉर्म्स में आपके कौन आ जाते हैं, पिजन्स एंड डॉव्स आ जाते हैं। द बर्ड्स विद प्लम्प बॉडीज, ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी प्लम्प बॉडीज हैं। इनमें हमारे रॉक पिजन्स आ जाते हैं, मॉर्निंग डॉव्स, इनकी छोटी छोटी नेक्स होती हैं। ठीक है, एंड ऑफन ग्राउंड फीडर्स, और ग्राउंड से फीड करना इनको पसंद है। होप हमने जितने भी ऑर्डर्स करे हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं थोड़ा कंपाइल करके ये सारा एक शॉर्ट, ये देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने पेसेरी में पढ़ा था, पेसेरी में हमारे पर्चिंग और सॉन्ग बर्ड्स पढ़े थे। फिर एसिपिटरी में पढ़ा था हमने बर्ड्स ऑफ प्रे। फिर इंसेरी वाटर वाला, गेली फॉर्म्स में हमने गेम बर्ड्स पढ़ी थी। फिर सिटास फॉर्म्स में हमने पैरेट पढ़े थे। स्ट्रिगी में हमने आउल्स पढ़ी थी। पीसी फॉर्म्स में वुड पैकर्स पढ़े थे। और कोलंबिया में हमने क्या पढ़े थे, पिजन्स एंड डॉव्स पढ़े थे। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट इकोलॉजिकल रूल्स में आ जाओ। इकोलॉजिकल रूल्स में देखो क्या है, बर्ड्स के हैव वेरियस रूल्स इन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्जल में, पेस्ट कंट्रोल में एंड स्क्वेंजिंग में। बाकी इन्वायरमेंटल हेल्थ के भी ये अच्छे इंडिकेटर्स माने गए हैं। एवोल्यूशन में देखो हमने पहले देख लिया था, डायनासोर्स में से आते थे ये हमारे जुरासिक पीरियड में और मेसोजोइक एरा से। हमने सबसे अर्लीस्ट भी पढ़ लिया था जिसको हमने क्या बोला था, आर्कियोप्टेरिक्स। ये हमारा सबसे प्रिमिटिव बर्ड की कैटेगरी में हमने पढ़ लिया था। होप आपको एप्स की थ्योरी कवर और क्लियर आपके माइंड में फिट हो गई हो। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं रिवीजन के लिए, ताकि हमें ये पता लग जाए हमारा रिवीजन मतलब जितना हमने पढ़ा है वो याद रह रहा है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एप्स। एप्स के करेक्टरिस्टिक फीचर में क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स और लेइंग इन वाटर। तो हमने देखा था इनमें स्पेशल फीदर्स फेदर्स होते हैं इनकी बॉडी में।
अच्छा, अब आपने कमेंट बॉक्स में ये मेरे को बताना है क्वेश्चन में कि ये बताना है ये कौन होते हैं जिनकी बॉडी स्केल्स के साथ कवर्ड होती है। लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो आप अपनी माइंड चेक करो, मेमोरी चेक करो कि आपको कितना याद है। नेक्स्ट, कौन से ऐसे बर्ड हैं जिनके पास एबिलिटी है मिमिक ह्यूमन स्पीच, ह्यूमन की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। हमें पता था वो क्या होते हैं, पैरेट। कौन होते हैं, पैरेट। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कील इन बर्ड्स, कील का क्या फंक्शन है, कील्स के क्या फंक्शन है बर्ड्स में, जो कील है उनका फंक्शन क्या है, टू एंकर द फ्लाइट मसल्स। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगी बर्ड्स की एक और वीडियो ले आऊँ ताकि जो थोड़े बहुत रह गए हैं हमारे डाउट्स वगैरह वो उसमें कवर हो जाए। कौन से बर्ड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं, तो वो हमारा कौन है, ऑस्ट्रिच। कौन है, ऑस्ट्रिच। अगर आपने थोड़ा पिक्चर जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स की पिक्चर थी उसमें हमें एक पिक्चर में मैंने लिखा भी हुआ फ्लाइटलेस बर्ड्स में ऑस्ट्रिच, तो आपने मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में नहीं ऊपर पढ़ा नहीं है। एक सेकेंड वेट, अगर आप इसमें चेक करो, ये देखो आप इस पिक्चर में देखो, लिविंग एंड फ्लाइटलेस में हमारे कौन आते हैं, ऑस्ट्रिच आते हैं। कौन आते हैं, ऑस्ट्रिच हमारे लिविंग एंड फ्लाइटलेस में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स में कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है, फोर लिम्स। कौन सा होता है, फोर लिम्स। और कौन सी टर्म यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। क्या करते हैं, ऑर्निथोलॉजी। द बीक्स ऑफ बर्ड इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, कौन से मटेरियल से बने होते हैं, कैराटिन। किससे बने होते हैं, कैराटिन। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो मेरे को उतना ही ज़्यादा लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, उतना ही प्यार मेरे को फील होगा कि आप मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लो, सो दैट जैसे न्यू वीडियो है आपको पता लग जाए। बाकी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट तो ज़रूर करना, मेरे को अपनी फीडबैक देते रहना ताकि मेरे को पता लगे कि मैंने कैसा कंटेंट बना रही हूँ और आपको कितना समझ आ रहा है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसके भी आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। थैंक यू।